उर्दू में हाँ उर्दू में बोलिए। बोलिए। आज हम लोग पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद के पास अपॉइंटमेंट लिए हैं हमारे एमएलए साहब नामपल्ली के, क्योंकि जो ख्वाजा मोइजुद्दीन वही कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं, तो जिम्मेदारी लेके हम लोग लायर जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को अपॉइंटमेंट की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट लिए और एमपी साहब भी इंटरेस्ट लेके अपॉइंटमेंट का कोशिश करें। आज वकील पूरे लॉयर्स, क्योंकि वेकेशन रहने वास्ते बहुत कम लोग लॉयर्स अटेंड हुए, फिर भी पूरे लॉयर्स को हम इन्फॉर्मेशन दिए। पूरे लोग तेलंगाना स्टेट के पूरे लॉयर्स आज ये चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, ये ब्रूटल मर्डर को सीरियसली कंडेम कर रहे हैं। उन्होंने पूरे कोर्ट्स बाइकाट कर रहे हैं। आज कमिश्नर साहब से हम लोग लॉयर्स बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक ब्रूटल मर्डर है, डे लाइट मर्डर है, एक एडवोकेट प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ, सो एक एडवोकेट को पे मर्डर करके आज उन लोग ने अपर हैंड हुए हैं। एक लैंड ग्रैबर जो भी वो मारने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू एफआईआर, अकॉर्डिंग टू द जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक लैंड ग्रैबर्स है। वो जो लैंड ग्रैब कर रहे हैं, जो लैंड ग्रैब करते हो, जो वक्फ प्रॉपर्टीज ग्रैब करने के अगेंस्ट जो काम कर रहे थे ख्वाजा मोइजुद्दीन, वो उनके खिलाफ एक ग्रज डेवलप कर लेके उनको आज डे लाइट में मर्डर किया गया है। इससे पहले भी 2-4 बार उन्होंने उन पे अटेम्प्ट किए, क्योंकि ख्वाजा मोइजुद्दीन एक दिलेर इंसान था, एक अच्छा सा वकील था, लिहाजा क्योंकि एक पब्लिक बेनिफिट के लिए एक इदारे के लिए काम कर रहे थे, वक्फ इदारे के लिए, वो इदारे में उन्होंने आज शहीद हुए हैं, उनको मर्डर किया गया है। लिहाजा हम लोग पुलिस से रिक्वेस्ट करें कि फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, क्योंकि हर लोग अपने दौलत से, अपने इन्फ्लुएंस से लोग को इन्वेस्टिगेशन को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमिश्नर साहब से, कमिश्नर साहब एश्योरेंस दिए हैं कि फेयर एंड फ्रैंक इन्वेस्टिगेशन होगा, कोई किस्म का इन्वॉल्वमेंट को हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। कितने भी दूर रहेंगे, कितने बड़े भी लोग रहेंगे इसमें, दूर से दूर और इन्वॉल्व है कॉन्स्पिरेसी में, हम लोगों सबको चार्जशीट के अंदर उनको एक अक्यूज बनाएंगे, बना के अच्छा सा कॉम्प्रिहेंसिव चार्जशीट। कोई भी वीकनेसेस, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी वीकनेस नहीं रहना चाहिए चार्जशीट के अंदर। बहुत ही एकदम लीगल चार्जशीट बनाना चाहिए, लीगली कहीं भी ब्लू पॉइंट्स नहीं छोड़ना चाहिए। बल्कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कमिश्नर साहब हमको अश्योरेंस दिए हैं कि 100% हम एक अच्छा सा ये करेंगे, कोई किसी को भी नहीं छोड़ेंगे बल्कि अश्योरेंस दिए हैं। और आगे चल के हम लायर से पूरों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी लायर इनके फेवर में काम ना किए, इनके बेल पिटिशन नहीं डालना चाहिए। इन लोगों को जितना भी हो सका इनको अवॉइड करना, क्योंकि ये एक केसेस में हार जाने पर इंसान को एलिमिनेट करना, अगर ऐसे ही चलते रहेगा, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर, तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद, कोई भी सेफ नहीं है। कोई भी कितना भी बड़ा हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, एक मामूली इंसान हो, कोई भी सेफ नहीं है। सेफ्टी नहीं रहे सोसाइटी अनऑर्गेनाइज सोसाइटी है। अनऑर्गेनाइज सोसाइटी के लोग ने एक बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों को स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। ख्वाजा मोइजुद्दीन एक लॉयर थे, उनको कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं था, ना किसी से एनिमी थी। उन्हें एक नमाजी थे, उन्होंने अपना काम करते थे। उनके सुसे साहब भी एक सीनियर लॉयर है, सीनियर डिजिग्नेटेड काउंसिल गुलाम इज़्ज़ानी साहब थे। उनके फरजन फरहान एक अच्छे वन ऑफ द बेस्ट लॉयर है, हाई कोर्ट के अंदर है। लोग लॉ प्रोफेशन को अपना एक पैशन समझ के काम करते हैं, पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। वैसे लोगों को आज उनको जो कुछ वीडियोस आ रहे हैं बाहर, ये बताया जा रहा है उनको जो भी केसेस थे, वो केसेस फॉल्स केसेस है बोल के कोर्ट के अंदर डिसाइड हो चुका है। यही लोग, जो लोग आज इन्वॉल्व है मर्डर के अंदर, उन्हीं लोग ने फायर्स करके एक फॉल्स केसेस उनके ऊपर रजिस्टर किया गया है। और जब उन्होंने, मुझे मालूम है कि मोई साहब, एमपी साहब, बारिस्टर असदुद्दीन साहब की हेल्प भी लिए हैं। वो जो एक फॉल्स केसेस में उन्होंने फेयर इन्वेस्टिगेशन कराने की प्रॉमिस करे, और फेयर इन्वेस्टिगेशन हुआ। और जो भी पुराने केसेस में, वो पुराने केसेस भी वो पूरे ऑलमोस्ट ऑल क्लियर किया गया है। अब ऐसे कुछ खास ये नहीं है। हम लोग जो यहाँ पे आए, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन से नहीं आए, ना कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। हम रिक्वेस्ट करने आए, हमारा प्रोफेशन को सेव करो, हमारे प्रोफेशन की डिग्निटी को अपहोल्ड करो, हम लोग को फेयर काम करने का मौका दो बोल के। क्योंकि आज उनके बेटे भी बता रहे थे कमिश्नर साहब से, क्योंकि उनको भी जान का धोखा है, उनको भी थ्रेट्स हुआ है। उनके मम्मी ने बहुत रो रहे हैं, क्योंकि इनकी सेफ्टी का भी बहुत बड़ा मसला है। हर चीज़ का आज हम लोग ने रिक्वेस्ट करे, तो कमिश्नर साहब ने हमारे तखुन दी है कि एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े, अगर व्यास पर
कानून के तहत में अगर गन लाइसेंस देना भी रहा तो अप्लाई कर लो, गन लाइसेंस भी देंगे, क्योंकि इन्होंने बार बार इनकी जान का धोखा है बोल के बता रहे थे। अब ऐसा ही सिचुएशन क्योंकि उन्होंने देखा है, क्योंकि आज ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब एडवोकेट हमारे बीच में नहीं है। कल तक कोर्ट को आते थे, रोज़ हमारे से मिलते थे। बार एसोसिएशन हर बच्चा हैदराबाद के अंदर उनको पहचानता। ऐसे इंसान के हम सीरियसली कंडेम कर रहे हैं। जितना भी एडवोकेट्स जितना प्रोटेस्ट करना है हम आगे चल कर प्रोटेस्ट करेंगे। क्या करें बताइए, क्या करें, क्या हुआ? कमिश्नर साहब बोले इन्वेस्टिगेशन जारी हो रहा, बहुत डीपली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जितनी भी कोशिश इन्वेस्टिगेशन में है वो पूरी कंप्लीट हमको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बोल के हम लोग तयकीन दिए। आगे चल के भी पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट रहेगा। अब उन्हें अश्योरेंस दिए हैं कि कोई किस्म का अप्रेंशन इसमें जरूरत नहीं है, कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। हम लोग आप इस केस को ठहरेंगे, उनको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे प्रोफेशनल एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनके खिलाफ जो अक्यूज है, एक वकील की मर्डर करने के वकीलों के वकालत नहीं करना, उनको डिफेंड नहीं करना बोल के हम रिक्वेस्ट हम लॉयर्स को कर रहे हैं। लॉयर कम्युनिटी में रिक्वेस्ट करें। जो फास्ट ट्रैक की बात है, हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल करेंगे हाई कोर्ट में, और जो भी है गवर्नमेंट के ऊपर डाल के हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट को अपॉइंट करा लेंगे गवर्नमेंट से, और स्पेशल पीपी को अपॉइंट कराएंगे। एक नहीं 4-4 पीपीस को, स्पेशल पीपीस को अपॉइंट करा के उसके अंदर जितना भी हो सका है उन लोगों को सजाए। हीनस क्राइम है, रेयरेस्ट रेयर मर्डर केस है, क्योंकि ओनली बिकॉज ऑफ एब्सोल्युटली देयर इज नो मोटिव टू किल द इंडिविजुअल। ओनली मोटिव इज दैट टू बी डूइंग द प्रैक्टिस, डूइंग ए गुड केसेस। तो इनके सिचुएशन में हम लोग